नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कल होने वाली अलविदा जुमे की नमाज से पहले संभल टू दिल्ली तक क्यों मचा है सियासी दंगल? अलविदा जुमे की नमाज से पहले संभल का माहौल गर्म है, तो आगे ईद और नवरात्रि एक साथ, तो फिर क्या होगा? सवाल यह भी है कि सड़क पर नमाज योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कल क्या करेंगे नमाजी, और इससे मजहबी अधिकार छिन कैसे रहा? दरअसल कल अलविदा जुमे की नमाज है और ईद को लेकर यूपी में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, बैन कर दिया गया है। संभल में घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने की मनाही है। हालांकि प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा और शांति के लिहाज से किया है, लेकिन नमाज के बहाने सियासत भी चमकाई जा रही है। तो सवाल है कि क्या सपा के सांसद वर्ग मजहबी आजादी छीनने की बात कहकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। यूपी के संभल में एक बार फिर से माहौल गर्म है। संभल में एक बार फिर पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस प्रशासन की टीम गश्त पर है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही। ये सब इसलिए हो रहा क्योंकि कल यानी शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज है। एक और प्रशासन ने सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने का आदेश जारी किया है। घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने की मनाही है। पुलिस प्रशासन चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाए। बाकायदा इसके लिए सरकार ने बैठक भी बुलाई। बात की गई थी कि आप जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो ये पहले से भी पिछले बार से बहुत पहले से लागू है। लेकिन इस बीच नमाज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। 24 नवंबर को हुए दंगे को लेकर मुश्किलों में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने और उकसाने पर उतारू हैं। बर्क साहब प्रशासन के इस फैसले पर आग बबूला है। सीधे सीधे मुसलमानों के मजहबी आजादी छीनने का आरोप लगा रहे। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है? और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियां लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की मनाही यूपी में पहले से है। बात संभल के घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की रोक की करें तो इसके लिए पुलिस प्रशासन का कहना है मस्जिद के आसपास के घरों की छत जर्जर है और अगर ज्यादा संख्या में लोग छतों पर चढ़ गए तो हादसा हो सकता है। पुलिस ने घरों के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। ने स्पष्ट किया कि हम किसी तरीके से भी ये आसपास का जो इलाका है यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसकी बड़ी जो वजह है वो यहाँ के जर्जर जो कंस्ट्रक्शन है उनके हालात को लेकर है। और अगर आप देखें तो तस्वीरें इधर जो आसपास के मकान हैं, क्या वो वाकई में इस हालात में हैं? उनकी मजबूती इस तरह की है कि उन पर नमाज पढ़ा जा सके। लेकिन पुलिस का कहना है कि आम दिनों में लोग अपने घरों में घर के सदस्य ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ज़्यादा संख्या में नमाजी आएंगे तो जाहिर तौर पर भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि वो इस तरह की भार क्षमता को सहन नहीं कर सकेंगे। और ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि इन जर्जर घरों की और पुराने घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त वो जो है वो बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ताकि लोगों की जान माल का खतरा ना हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद बरकर साहब को यह बात समझ में नहीं आ रही। क्या इसके पीछे मकसद एक ही है, मुसलमानों को भड़काओ और सियासत चमकाओ? हालांकि नमाज को लेकर आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि रमजान के साथ साथ नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि के बीच में ईद भी है। ऐसे में सवाल है, क्या संभल में ईद और नवरात्रि पर सियासी दंगल होना तय है? सिर्फ संभल ही नहीं, यूपी से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर नमाज को लेकर घमासान मचा है। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलाना इसे मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाला फैसला बता रहे हैं, तो सियासी पार्टियां असल मुद्दों से ध्यान हटाने की बात कर रही हैं।
देश के अंदर नफरती बयानों की एक ऐसी बाढ़ सी आ गई है। हर कोई आदमी इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ बयान देकर रातों रात हिट होना चाहता है। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता, मुसलमान तो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? ये सब नफरती लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, हिट होना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। देखिए, नवरात्रि और रमजान एक साथ पहली बार देश में नहीं आया है। ये केवल इश्यूज को डाइवर्ट करने का एक तरीका है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये शासन के द्वारा बुलवाया जाता है अधिकारियों से। अधिकारी अपने मन से नहीं बोलते। मौलाना भड़का रहे, सियासतदान सियासत चमका रहे, लेकिन आम मुसलमान सड़क पर नमाज को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। कि वो तो प्रशासन का काम है, सहूलत देना। सड़क पे होगी तो दुश्वारी आएगी। आपकी मस्जिदों में पढ़े आराम से कि अगर इंशाअल्लाह नमाज होएगी तो वो होएगी, ना हम रोक सकते ना कोई रोक सकता है, नमाज को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे प्रशासन कह रहा है तो फिर उस वक्त क्या? अब प्रशासन से क्या बताएं, अब जैसा वो कहेंगे, जैसा करेंगे वैसा होगा, वरना फिर रोड पे भी होएगी, मस्जिद में भी होएगी। अब तो वैसे भी हर मस्जिदों में दो दो जमातें होने लगी ईद की, तो अब तो वो चीज खत्म हो गई कि सड़क पे लोग नमाज पढ़े। अब तो ज्यादातर लोग मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं। अब लेकिन जो पढ़ रहा है वो चीज गलत है, क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, और उससे ये भी होता है कि भाई मुस्लिम भाई हैं अपना बाहर पढ़ रहे हैं, इससे रास्ता जाम हो रहा है, हर तरह से परेशानी है। तो ये चीजें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल है, क्या भाईजान प्रशासन का फैसला मानेंगे या फिर मनवाना पड़ेगा? सवाल यह भी है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी नहीं राजी तो आगे नमाजी क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल कि क्या सपा के सांसद बढ़कर नमाज के बहाने मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और सियासत चमकाने का काम कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, संभल में छत पर नमाज नहीं होगी। मुस्लिम मोहल्लों में संदेश है और बड़ी तादाद में मुस्लिम भी मान रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, आने जाने वालों को परेशानी होती है, मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, व्यवस्था प्रशासन देखे। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राजकुमार भाटी जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, राजीव रियाज प्रताप गढ़ी हैं एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में भाटी जी आपसे करता हूं। आपके सांसद ने कहा है कि मजहबी अधिकार छीना जा रहा है, तो सर मुझे यह बताइए कि सड़क पर नमाज से रोक, छत पर नमाज से रोक, मस्जिद में ही नमाज पढ़िए, इससे मजहबी अधिकार छिन कैसे रहा है? नहीं, सड़क पे धार्मिक कृत्यों पे, धार्मिक कार्यों पे अगर सरकार रोक लगाना चाहती है सड़क के ऊपर, तो इसमें बिना भेदभाव किए सरकार कोई कानून बनाए, कोई आदेश जारी करे कि सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। ना तो हमें ना किसी और को कोई ऐतराज नहीं होगा इसमें। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस बात का समर्थक हूँ कि सड़कों पर, सार्वजनिक जो स्थान हैं उन पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी, कई बार धार्मिक जुलूसों की वजह से लोगों को परेशानी होती है, जगह जगह जाम लगते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है राकेश पांडे जी, मामला इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है जितना कह के आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ नौकरियों में बेईमानी की जा रही है, दलित सांसदों के घर पर हमले किए जा रहे हैं, और मुसलमानों को तरह तरह से धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो असली चरित्र है, वो सबके सामने आ गया है कि ये अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के विरोधी हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनके प्रति इनकी दुर्भावना रहती है। अब जैसा आपने मुझसे पूछा कि सड़कों पर नमाज, मैंने कहा कि बिल्कुल रोक लगनी चाहिए,
लेकिन जब सरकार, देखिए सरकार का काम है धार्मिक कृत्यों में सहयोग करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना, अपने अपने धर्म का पालन नागरिक करें, आराम से करें, कोई दिक्कत ना हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार एक धर्म को विशेष सुविधाएं देती है और दूसरे धर्म पर रोक लगाती है, तब भेदभाव जाहिर होता है। एक तरफ तो एक धर्म के लोगों के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को नमाज पढ़ते हुए उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कहां नमाज पढ़ने वालों पर लाठियां चली हैं सर? लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। कहां नमाज पढ़ने वालों पर लाठियां चली हैं? नहीं, वो पूरे देश ने देखा था कि मैं बता रहा हूं वो वीडियो पूरे देश ने देखा था कि नमाज पढ़ते हुए आदमी को एक पुलिस का दरोगा लात मार रहा। अरे दिल्ली में था, उसका वो गलत था, सबने विरोध किया था, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। भाटी जी कोई उसको नहीं कह रहा है, लेकिन आप कह देंगे कि नमाज पढ़ने वालों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। एक पुलिस वाले ने कुछ गलत कर दिया, उसको आपने जनरलाइज कर दिया सर। सुनिए, अब मैं आ रहा हूं, मैं आपने बोला ना सर इतनी देर, आपने कहा ना। नहीं, और बताता हूं। हाँ नहीं, पूछो, आप मुझसे पूछो। हाँ, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। हाँ, मैं जहां से आता हूं, दादरी कस्बा है नोएडा में। हाँ, दादरी कस्बे में हम हर ईद को ईदगाह पे जाते हैं। ठीक। वहां पे प्रशासन व्यवस्था करता था, पुलिस, नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन वहां टेंट लगाता था, कुर्सी मेज लगाता था और वहां व्यवस्था करता था। और लोग जब नमाजी ज्यादा हो जाते हैं तो रास्ते तक भी लाइन लग जाती थी। अब कई बार से हम देख रहे हैं कि वो पुलिस खड़े होकर धमकाती है, उन्हें दौड़ाती है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देती। नहीं, ये कौन सी जिद है भाटी जी? सर आपने कहा ना सभी धार्मिक कृत्यों पर रोक लग जाए सड़क पर, तो सर मुझे आप बताइए कौन कौन से धार्मिक कृत्यों पर आप चाहते हैं सड़क पर रोक लग जाए? आप बताइए जरा। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बता दीजिए सर, बता दीजिए ना। सभी, देखिए सरकार को सभी धर्मों के लिए समान नीति बनानी चाहिए। जैसे 4-5 उदाहरण दीजिए सर, 4-5 उदाहरण दीजिए। सरकार को सभी धर्मों के, हाँ मैं बताता हूं। सरकार को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करके सभी नागरिकों के लिए समान नीति बनानी चाहिए। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं होगा। नहीं, ये कहना कि नमाज नहीं होगी यानी बाकी काम होंगे। नहीं, कौन कौन से चलिए 4 गिनाइए। जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं मैं वो नहीं कहूंगा। नहीं, क्यों? आप कैसे जानते हैं कि मैं क्या कहलवाना चाह रहा हूं? जो आप कैसे जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहलवाना चाह रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 धार्मिक कृत्य बताइए जो आपके हिसाब से सड़क पर नहीं होने चाहिए। मैं पहला उसमें जोड़ रहा हूं, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, बाकी 3 गिनवाइए आप। ये बहुत अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं ये बात समझ में नहीं आ रही आपकी? मैं तो बताइए ना सर, कौन से धार्मिक कृत्य आपके हिसाब से सड़क पर नहीं होनी चाहिए? कार्यों पे कांवड़ यात्रा, चलिए मैं बोल देता हूं, आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से कांवड़ यात्रा सड़कों पर ना निकले। अरे राकेश जी, ये तो शुरुआत आपने करी नहीं। मैंने कहा कि शुरुआत की। आप कह रहे हैं सभी धर्मों के लिए एक समान नियम, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, या तो 4-5 गिनवा दीजिए अलग अलग धर्मों के, और नहीं गिनवा रहे तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा सड़क पर ना निकले? राकेश पांडे जी 10 सेकंड, मुझे एक 10 सेकंड और दे दें आप कृपया। आपने एक वाक्य बोला, अपने विश्लेषण में आपने एक वाक्य बोला, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलवी ये कहते हैं। ये या तो आपकी अज्ञानता का प्रतीक है या आपकी नफरत का प्रतीक है। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलवी, ये क्या साफ वाक्य हुआ? मौलवी तो धर्मगुरु होता है मुसलमानों का। हम कहने लगे कि खुद को हिंदुओं का ठेकेदार समझने वाले पुजारी। मैं ये भी बता देता हूं, हाँ यस, तो ये अच्छा लगा। अगर कोई हिंदुओं को भड़काए तो मैं उसके लिए भी कहता हूं कि हिंदुओं का ठेकेदार ना समझे कोई पुजारी या कोई हिंदू धर्मगुरु जो हिंदुओं को भड़काए। और ये जनरलाइज मत करिए भाटी जी, ये शब्द उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों को भड़काते हैं, जिनको लगता है कि मस्जिद में नमाज हो गई तो मजहबी अधिकार छिन गया। तो भाई वो अपने आप को ठेकेदार ना समझे, वो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं पर लागू होता है। आप जनरलाइज करके एक जगह रख दीजिए तो मुझे समझ में आता है। मनीष जी ठीक है सर, बहुत सर वो आपके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से होगा भाटी जी। मनीष शुक्ला जी, जिद एक ही है, सवाल एक ही है कि भाई सड़क पर नमाज से रोक क्यों है? फिर कहेंगे कि सड़क पर नमाज तो मजहबी अधिकार है, अपने अपने धर्म के लोगों को पूजा पाठ कराता है। देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक बहुत पहले से ही है। केवल नमाज ही नहीं, कोई भी इस तरह का कृत्य किसी भी वर्ग और धर्म के द्वारा किया जा रहा हो और बिना अनुमति के किया जा रहा हो तो उस पर संपूर्ण रोक है। दूसरी बात, जो संभल का जहां तक विषय है, छत का जहां तक विषय है, संभल में
पीस कमेटी की, शांति कमेटी की बैठक हुई, जिस कमेटी में सभी धर्मों के जो सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्होंने भाग लिया, पुलिस प्रशासन भी था। सबने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि हम लोग सड़कों पर नमाज नहीं करेंगे, छतों पर नमाज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी संभल में कुछ दिन पूर्व वहां के स्थानीय सांसद के इशारे पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। वहां की स्थिति संवेदनशील है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने इस प्रकार का निर्णय लिया और सभी धर्मों और वर्गों के समर्थन से लिया है। और हमको लगता है जब सभी धर्म वर्ग के लोग वहां उसमें शामिल थे तो राजकुमार भाटिया और अखिलेश यादव को इसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वहां के लोग चाहते हैं कि वहां शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक अलविदा की नमाज और ईद उसी तरह से संपन्न हो जैसे होली और उस दिन शुक्रवार की नमाज हुई थी। तो हमको लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त वहां अन्य चीजें भी हुई, सड़क की सफाई, पानी, बिजली ईद के दिन मुकम्मल हो, ठीक हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी हुए जिसपे कोई डिबेट नहीं हो रही है। ठीक है। हाँ, अभी राजकुमार जी भाटी तमाम बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे, एक एग्जाम्पल नमाज अदा करते हुए पुलिस की उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश का हाल बताया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके इशारे पर कांवड़ियों को लाठियों से पीटा जाता था। मां दुर्गा की प्रतिमा का जब विसर्जन होने जाता था तो उस पर हमले होते थे, दंगाइयों को पूरा संरक्षण अखिलेश यादव देते थे। सबको पता है किस तरीके से हिंदू तीज त्योहार नहीं मनाने दिया जाता था। 2013 में होली और शुक्रवार एक साथ पड़ी, 11 बजे होली बंद करवा दिया था अखिलेश यादव ने। तो ये लोग इसी कैरेक्टर के हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। हमारी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सभी धर्म के लोगों का तीज त्योहार शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक बीते, इसके लिए कदम उठाया गया है। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से सबके पास चला जाता हूं। आजारी साहब, चूंकि धर्म का मामला है, मैं आ जाता हूं पहले आप ही के पास, फिर जगदीश भाई के पास जाऊंगा। भाई, नमाज होनी चाहिए, ये मजहबी अधिकार है। मस्जिद इबादत की जगह, वहां पर नमाज सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए, ये होना ही चाहिए और इंश्योर करना प्रशासन का काम है। लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मजहबी अधिकार छिन जाएगा, छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मजहबी अधिकार छिन जाएगा। यह बात सही लगती है क्या आपको? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है राकेश भाई, आपको ये कैसे अच्छा लग रहा है कि ये जो प्रशासन के लोग हैं ये जब चाहते हैं नमाज और मस्जिद और हमारे मदरसों में अपना ज्ञान देने लगते हैं, क्यों, क्या वजह है? छत पर अगर हम अपनी छत पे नमाज पढ़े तो क्या एतराज है भाई? केवल प्रशासन का नहीं है, हमें हमारी छत पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। मनीष भाई रुक जाइए एक बार इनकी बात। हमें इनडायरेक्ट सुनो, हमारे मजहबी मामला को लेकर के हमें गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है या नहीं? बताया हमें आप। क्या हम नमाज पढ़ेंगे तब भी सरकार से पूछेंगे, कहां पर नमाज पढ़ेंगे वो भी सरकार से पूछेंगे। चलिए भाई, सड़क पर नमाज के लिए आपका एतराज था, मान लिया हमने, हम लोगों ने पढ़ना मतलब सड़क पर नमाज पढ़ना छोड़ दी। अब आप साहब छत पे नमाज नहीं पढ़ने आप देंगे, ये क्या है? ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है? सुनिए अजरी जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे प्रभु सुनिए, आप कभी संभल गए हैं? मेरठ और संभल के प्रशासन से अगर संभल नहीं रहा है, अरे संभल गए हैं आप, संभल गए हैं आप। अरे अजरी साहब, संभल गए कभी? अरे सुनिए ना, संभल गए कभी? संभल गए कभी? बातें कर रहे हो बैठ के? संभल गए कभी आप? अपराधी अधिकारी है आप। अरे संभल गए हैं कभी आप? और मुसलमानों के खुले संभल की शाही जामा मस्जिद कभी गए हैं आप? संभल की शाही जामा मस्जिद कभी गए आप? हाँ गए, बहुत बार गए। आखिरी बार कब गए थे? तकरीबन 1 साल पहले गए। 1 साल पहले ना सर? तो जरा उसके फिर दोबारा जाइएगा, उसके आसपास की घरों को देखिएगा और घरों की हालत क्या है, छतों की हालत क्या है वो देखिएगा। प्रशासन ने 2 टूक कहा है कि चूंकि ईद के मौके पर भीड़ जुट जाती है तो भीड़ के सहने लायक वो छत नहीं है, जर्जर है, इसलिए मना कर रहे हैं। और ये आदेश छत पर नमाज नहीं पढ़ने वाला सिर्फ संभल में है। मेरठ में बाकी जगहों पर जाके छत पर पढ़िए सर, कोई नहीं रोक रहा है। सिर्फ संभल में ये जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि छत पर नमाज नहीं पढ़नी है, क्योंकि मस्जिद के आसपास के जो घर हैं, वो छतें हैं, वो जर्जर है, वो भीड़ चढ़ेगी, टूट जाएंगी छतें, हादसा हो जाएगा। आप तो पता नहीं कहां से लाते हो बातें कि वो जो अब हो गई, दर्जर हो गई, हर साल हो रही है नमाज, तब कोई बात नहीं है। अच्छा, हर साल छत पर होती थी? कोई बात नहीं, हर साल छत पर नमाज होती थी? रुकिए मनीष भाई, रुकिएगा ना, हर साल छत पर होती थी? आपके लिए पुलिस के लोग जो कहते हैं वो सही नहीं, हर साल छत, तो साहब वो, अरे अजरी जी, अच्छा सुनिए, क्या बात करते हो आप? मुझे आपके पास मोबाइल है, आप हर बार जाते हैं, मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए कि क्या पिछली बार अलविदा जुमे की नमाज, ईद की नमाज
संभल शाही जामा मस्जिद के आसपास की छतों पर हुई है। आप दिखा दीजिए सर तस्वीर, पता नहीं पहले तो दिखाइए। सुनिए हाँ। मालूम नहीं था हमें कि ऐसे दिन आएंगे। सर हमें भी मालूम नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे कि सड़क पर नमाज पढ़ने को मजहबी अधिकार बता दिया जाएगा, छत पर नमाज पढ़ने को मजहबी अधिकार बता दिया जाएगा। मजहबी अधिकार नमाज पढ़ना है, इबादत वाली जगह मस्जिद है, सड़क नहीं है सर। एतराज क्यों है? संभल सबल नहीं रहा ना, जिनसे संभल सबल नहीं रहा उनको हटा देना चाहिए वहां से। अच्छा, साफ साफ बात कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, जो वो लोग जो दंगाइयों के दोषी है वो वहां पर अधिकारी है, तो वो तो मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, नमाजों को फिर वही बात है नाजिया, इसमें मुस्लिम कहाँ टारगेट पर है भाई? नहीं है, इसमें मुस्लिम कहाँ टारगेट पर है? और मजहबी अधिकार नमाज पढ़ना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना मजहबी अधिकार है? उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। राकेश जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे लगता है कि योगी जी की मैं आभारी हूँ और देश के सभी मुसलमानों को योगी जी की आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही इस्लाम समझाने की कोशिश की है। हमारे अल कुरान के सूरे अन-निसा के आयत 43 में जाइएगा, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इबादत हमेशा पाक और पवित्र जगह पर होती है और सड़क पाक और पवित्र नहीं होता है। सड़क पर लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, तो चप्पल पहनी हुई जगह पर या सड़क पर नमाज कभी भी जायज हो ही नहीं सकती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम में कोई धर्मगुरु नहीं होता है, क्योंकि अभी नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे लिए अल कुरान है, इसके अलावा कोई धर्मगुरु का की कोई जगह नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद है, अल्लाह सुभान है, हमें किसी धर्मगुरु की कोई जगह और कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में 815 दंगे हुए थे, तब तो आप रोड पर नमाज पढ़ने देते थे, तब तो आप कावड़ यात्रा पर लाठियां मारते थे, तब तो आप शोभा यात्रा पर लाठियां मारते थे, लेकिन नमाजवादी पार्टी बन करके आप नमाजियों को पूरी छूट देते थे, तब फिर 815 दंगे कैसे हो गए? देखिए, अल कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से और हमारी अलहामी किताब के हिसाब से रोड पर नमाज जायज है ही नहीं। अब लो, बिल्कुल नहीं है। अब ये नहीं रुक जाइए, अब ये तो नई बहस आपने छेड़ दी। भाटी जी 30 सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि बहुत बार आप पर ही सवाल उठे और डिबेट की शुरुआत आपने की थी। फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। ये तो कह रही है सड़क पर नमाज ही जायज नहीं है। कौन है ये? फाजिला है, मुफ्ती है, कौन है ये? अरे आप भी कौन है? मैं यही सवाल वो पलट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं तो कुरान की आयत नंबर बता रही हूं। इस्लाम के बागियों को बुला लेते हो, जाली मुसलमान हो। तुम तो रमजान में नमाज के वक्त में तुम स्टूडियो पे बैठे हुए हो, स्टूडियो में तुम बैठे हुए हो, तुम कैमरे के सामने बैठे हुए हो, तुम तो इस्लाम की कौन है? ये इस्लाम की कौन है? नमाज पढ़ो, रमजान है, माहे रमजान में टोपी लगा। एक मिनट, आवाज सबकी डाउन करिए, आवाज सबकी डाउन करिए, आवाज सबकी डाउन करिए। आप लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, अपनी बात थोड़ा संयमित शब्दों में रखिए। ये बात सबके लिए, नाजिया आपके लिए भी और जरी साहब आपके लिए भी। ऐसे तुम तड़ाक पर मत आया करिए भाई, आप लोग नहीं अच्छा लगता है। लोग क्या परसेप्शन बनाएंगे? और सवाल भाटी जी को मैंने टॉस किया था, तो क्यों बीच में आ गए? भाटी जी बोलिए। देखिए, मैंने तो जब आपने कहा था, मैंने तो तब भी सहमति दी थी कि मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूं व्यक्तिगत तौर पे कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्य, किसी भी धर्म का जुलूस हो और ये इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो जुलूस घरों में निकलता है, जैसी नीति नहीं सर, जुलूस घरों में निकलता है। हमारी बहन, और आपके हिसाब से नमाज जुलूस है क्या? हमारी बहन नहीं, देखो, जो आपने सवाल पूछा मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं। सड़कों पर आपने पूछा था, सड़कों पर मैं कह रहा हूं कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी बहन नाजिया ने, वो हालांकि बड़े गुस्से में है मेरी पार्टी को लेकर, मुझको लेकर, मुझे ज्ञान दे रही हैं, लेकिन बहन है, मैं बहन का आदर करता हूं। बहन नाजिया ने जब बोलना शुरू किया तो हर हर महादेव और जय श्री राम बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मनीष भाई बैठे हैं, वो भी एक बार अल्लाह अकबर बोल दें, तो इससे धार्मिक भेद सद्भाव बढ़ेगा, आपसी मोहब्बत बढ़ेगी। जब नाजिया हर हर महादेव बोल सकती हैं, जय श्री राम बोल सकती हैं, तो मनीष जी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। नहीं तो अगर इतना ही उदार होना है, और लेकिन एक आखिरी बात मैं कह दूं राकेश पांडे जी, कि ये इसके लिए कोई किताब पढ़ने की और किसी धर्मगुरु से बात करने की जरूरत नहीं होती। जब आदमी के अंदर लालच आ जाता है नहीं, तो वो अपने ही लोगों को गाली देने लगता, अपने परिवार को, अपने खानदान को गाली देता, अब आप नाजिया को लालची बता रहे हैं, बोलता है।
आप नाजिया को लालची बता रहे हैं। आपको नाजिया का हर हर महादेव बोलना आपको बुरा लग गया। नाजिया से किसी ने कहा तो नहीं कि हर हर महादेव बोलो। ये उनकी इच्छा थी कि वो हर हर महादेव बोले कि क्या बोले नहीं बोले। आदमी के अंदर लालच होता है। आपने चूंकि नाजिया ने हर हर महादेव बोल दिया तो आप कह रहे हैं मनीष शुक्ला यहाँ पर अल्लाह अकबर बोल दें। इतना नहीं सर, लालच किसका है वो दिख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। भाटी जी, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूरी नहीं, मुझे वो अच्छा लगा। नाजिया ने हर हर महादेव बोला, मुझे अच्छा लगा। और मुझे मनीष जब अल्लाह अकबर बोलेंगे वो भी अच्छा लगेगा। मैं भारत में रहती हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं हर हर महादेव मुझे बोलने का समय देंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रुकिए मनीष जी, आ ही रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। अब रुक जाइए आप मनीष जी सुनिए। मनीष जी, अरे रुकिए, चूंकि मनीष जी का भी नाम लिया गया तो मनीष जी, नाजिया ने हर हर महादेव बोल दिया तो भाटी जी को अच्छा नहीं लगा। इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए। फिर वो नाजिया को लालची भी बताने लगे। राकेश पांडे जी, आप गलत कह रहे हैं। राकेश जी, मुझे अच्छा लगा। राकेश जी, नाजिया ने हर हर महादेव बोला मुसलमान होके, इसलिए चाहते हैं कि हम हिंदू होके ये बोले। यानी भाटी जी ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है। स्वयं भाटी जी भी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव भी हिंदू नहीं है। नहीं तो हर हर महादेव बोल के यही नाजिया जी को बढ़ा देते, आगे सद्भाव पैदा कर देते। भाटी ने ये मान लिया कि राजकुमार भाटी हिंदू नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा यानी हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहते हैं। भैया भाटी जी, आप ही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए आप हिंदू नहीं है। वो मुसलमान होके बोल रहे हैं, आप हिंदू हो क्या, आप बोल दो। हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या संदेश देना चाहते हो? यानी आप ये संदेश देना चाहते हो तुष्टीकरण की हद तक। एक मनीष जी ने चैलेंज दिया है, भाटी जी बताइए क्या चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। हाँ, देखिए अभी मनीष जी कह रहे हैं क्या आप हिंदू नहीं हो। मैं हिंदू हूँ, बहुत शानदार हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। मैं उदार हिंदू हूँ, नाजिया इलाही का जवाब देने के लिए हिंदू के रूप में मनीष शुक्ला चाहिए। आप सुन नहीं रहे, आप जवाब नहीं सुन रहे। आप इंतजार कर रहे थे, पूछा लेकिन आप जवाब नहीं सुन रहे। बोल देना चाहिए था, जवाब नहीं सुन रहे आप। कि नाजिया जी आपने हर हर महादेव बोला, मैं ये बोल देता हूँ। अच्छा चलिए, अरे एक बार सुन लीजिए मनीष भाई एक बार सुन लीजिए कि वो बोलते हैं कि नहीं। एक बार सुन तो लीजिए भाटी जी का वर्जन भी, एक बार सुन लीजिए। बोलिए भाटी जी। अरे वो बोले ना बोले, हम लोग तो जानते हैं समाजवादी सुन तो लीजिए ना कि बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं। एक बार सुनना पड़ेगा उनको। रुक जाइए। अरे आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। अरे आप जो ठीक से जानते हैं भाटी जी, आपका भी। मैंने ये कहा था कि नाजिया जी ने जब हर हर महादेव बोला, गौशाला से दुर्गंध आ रही है। फिर मैं एक मिनट मनीष जी प्लीज सर, प्लीज आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। मनीष भाई आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। भाटी जी को कम से कम 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। गौशाला से दुर्गंध आती है। हाँ ठीक है, उस पर भी आ जाएंगे। रुक जाइए, बोलिए भाटी जी। मनीष जी अपनी असलियत लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कितने छोटे मन के आदमी हैं और इनके पास तर्क है नहीं। जब आदमी के पास तर्क नहीं होते तो चीखने चिल्लाने लगता है, दूसरे के बीच में बोलने लगता है। ये लगातार यही काम कर रहे हैं। मैं असली हिंदू हूं, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है और मुझे मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मुझे अल्लाह अकबर बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जो है मनीष शुक्ला का इंतजार क्यों? हाँ, मुझे वाहेगुरु बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वाहेगुरु बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जीसस क्राइस्ट के लिए बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे सम्मान करता हूँ। नहीं ठीक है मनीष जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। मनीष जी आपकी बात का जवाब आ गया। भाटी जी ने कह दिया कि मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने कह दिया। सर आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब जगदीश भाई मुझे एक बात बताइए, भाई मजहबी अधिकार है कि नमाज हो जाए ठीक से। अल्लाह अकबर बोलने के लिए बैठे ही है। हाँ ठीक है। अब आपने कहा बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोल दिया उन्होंने। रुक जाइए, दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं, नहीं गया उनके पास। रुक जाइए जगदीश जी, ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है भाई कि एंटी मुस्लिम हो गया, सड़क पर नमाज पर रोक लग गई? तो देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मुझे आपसे भी शिकायत है। वाकई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा। मेरे नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा। मुझे बिल्कुल लास्ट में समय देते हैं आप, सिर्फ 2-4 सेकंड का कहने के। मैं समझता हूं कल तक प्रधानमंत्री जी ईद की किट बांट रहे थे, आज रातों रात ऐसा क्या हो गया कि ईद की छुट्टी भी रद्द, नमाज भी नहीं होगी,
डंडा भी देंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो लोग कह रहे हैं ना कि मीट की दुकानें बंद कर दो, अब बताता हूं, मैं हिंदू धर्म चाहता हूं, हिंदू की बात करता हूं। हरिद्वार में मीट की दुकान लोगों ने खुलवा दी। हरिद्वार में किसकी सरकार है? बीजेपी की। हरिद्वार में मीट बच रही है। नहीं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं यही हो रहा पिछले सालों से, 10-12 सालों से हालात देश के बदतर हो गए। पहले भी नमाज आती थी, पहले भी ईद आती थी, पहले भी दिवाली मनाई जाती थी। ऐसा क्या होगा 10-12 साल में? अरे मैं पूछ रहा हूं जगदीश भाई कि ये सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद क्या है? अंग्रेज भी तो भाई करते थे। सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद क्या है? क्यों आप चाहते हैं इसे प्रमोट करना, जबकि मुसलमान भी कह रहे हैं कि इससे दिक्कत हो रही है? मैं कहां चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? लेकिन मेरे हिंदू धर्म की बात करूं, मैं तो कहीं भी भगवान का नाम ले सकता हूं, मैं तो कहीं भी नाम ले सकता हूं। बाकी अरे तो मतलब थोड़ा नहीं कि कहीं भी ले सकते हैं, तो सड़क पर पंडाल लगाकर वहां पर कोई पाठ शुरू कर दिया जाए, ये मतलब थोड़ा नहीं होता है। आजकल हो कह रहा बड़े बाबूजी को खुश करने के लिए कोई ईद की छुट्टी बंद कर रहा है, कोई नमाज बंद कर रहा है, कोई भैया ईद की छुट्टी एक जगह हुई है और वो कोई क्लोजिंग को लेकर कोई फैसला है क्या है नहीं है? नहीं सर, आप उसको जनरलाइज मत करिए। ये सवाल ये है। अब हम तो बात नहीं करते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हिंदू भाई ईद की छुट्टी है ये, तो कल को दिवाली की छुट्टी बंद करोगे आप, तो मुझे अपनी दिवाली की चिंता हो रही है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बाहुबली की सरकार है। सर पहले आप ईद की चिंता कर लीजिए ना, दिवाली की चिंता कब से होने लगी आपको? दिवाली वगैरह की चिंता छोड़िए जगदीश जी, ये कहाँ आप कर रहे हैं? आपको नहीं छोड़ दीजिए आप चलिए राजीव भाई, आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं, मुस्लिम भाई नहीं, कोई यहाँ पर ठेकेदार नहीं बनकर बैठा है, कोई यहाँ पर ठेकेदार बनकर नहीं बैठा है। तो अभी रुक जाइए जगदीश जी, अब सवाल। हाँ रुक जाइए, यहाँ तो हिंदू, ये सरकार है हिंदू ठेकेदार। भाई रुक जाइए राजीव भाई, सड़क छत पर नमाज रोक कर कहा जा रहा है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़िए, और पीस कमेटी जिसमें खुद मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं वो भी इस बात से सहमत हैं, तो भाई इससे नफरत कैसे फैल रही है? नहीं राकेश भाई, मैं पहली बात तो ये शुक्रिया अदा करता हूँ, कभी कभी मुझे दर्शक के तौर पे बुला लिया कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं सिर्फ वक्त मुझे 2 बातें कहूंगा, तीसरी बात नहीं कहूंगा। एक तो ये है कि नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ी जाती है, समाज के साथ पढ़ी जाती है। मस्जिदें छोटी हैं, उसमें जगह नहीं है, अगर नहीं है तो सरकार प्रशासन जो है कोई जगह ऐसी मुहैया कराए जहां एक साथ कम से कम रमजान के दौरान नमाज पढ़ सकें मुसलमान। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर इतनी दिक्कत है छतों से, तो भाई जमीनें तमाम खाली हैं सरकारी, कहीं भी आप उनको कह दीजिए भाई यहाँ सब लोग मिलकर नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन इस पर रोक लगाना बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, मैं भाटी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। भाटी साहब रामजीलाल सुमन जी का कहा उन्होंने दलित है, ऐसा कहकर इन्होंने अपना अपमानित किया है। सुमन जी जो है बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और इनको दलित कहकर अपना अपमानित कर रहे हैं। ये दलितों के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने ही प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था, इन्होंने भगवान बुद्ध के नाम पे जिला था उसका नाम कहां डिबेट लेकर जा रहे हैं प्रभु? उस पर मैं भी बोल सकता था राजीव भाई जी कि दलित वर्ग से है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि राणा सांगा को गद्दार कह दिया और उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बैकड्रॉप पर डालने के लिए दलित कार्ड खेलने लगे। ये सवाल मैं तब भी कर सकता था भाटी जी से, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सवाल नहीं किया क्योंकि डिबेट को डिरेल नहीं करना है। तो मत करिए सर, उधर डिबेट को लेकर मत जाइए राजीव भाई। आप मुझे नहीं सुनिए, आपने कहा ना, आप मुझे 2-4 लोगों के बयान दिखा दिए जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है सड़क पर नमाज रोक रहे हो, ये मस्जिद छोटी है तो भाई पास की दूसरी मस्जिद में चले जाओ, ये भी व्यवस्था होती है ना। कितने लोगों ने कहा कि हमें जगह दो नमाज पढ़ने के लिए, लोग कह रहे हैं सड़क पर नमाज नहीं तो अधिकार छीन रहे हो। मुझे दिखाइए बयान से। जी राकेश भाई, इसी सड़क पे कांवड़ यात्रा निकलती है, इतनी व्यवस्था की जाती है, फूल वर्षा होती है। तो सड़क पे बाधित ना हो वहां का आवागमन, तो यात्रा घर में कैसे निकल सकती है? अरे राजीव भाई, यात्रा घर में कैसे निकल सकती है? यात्रा सड़कों पर ही निकलती है। आपके मुहर्रम का जुलूस भी सड़कों पर ही निकलेगा। आप कोई मुहर्रम का जुलूस उठकर कहे कि घर में ही निकाल लो, ये संभव है क्या? तो यात्रा सड़क पर ही निकलेगी, घर में कैसे निकलेगी यात्रा? नमाज भी घर में नहीं पढ़ी जाती है। तो घर में कौन कह रहा है? मस्जिद है भाई, हमको पूजा करनी है, किसी को रामायण का पाठ करना है तो जाके सड़क पर थोड़ी नहीं करने लगेगा। किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो सड़क पर थोड़ी नहीं बैठकर पढ़ेगा। हनुमान चालीसा घर में मंदिर में बैठकर पढ़ लीजिए, कौन रोक रहा है? लेकिन यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी, महावीरी जुलूस निकलेगा, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, आपके मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, तो वो सड़क पर ही निकलेगा सर, वो घर में नहीं निकल सकता है। कितनी तेज आवाज में डीजे बजता है, क्या आपने कभी उस पर डिस्कशन किया है? लगता है कि छाती फट जाएगी। लोग तो मुहर्रम जुलूस में डीजे नहीं बजता है क्या? नहीं, मुहर्रम के जुलूस में डीजे नहीं बजता है, बिल्कुल बचता है। तो फिर सब पर पाबंदी लगाइए। वही बात है, रात में भी राकेश जी डीजे बजेगा। आप मुसलमानों पर पाबंदी लगा दीजिए, अरे आप बाकियों को। ओ भाई, कहाँ पाबंदी है?
कहां पाबंदी है? पाबंदी नमाज पढ़ने पर नहीं है। एक नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं राजीव भाई। सार्वजनिक जगह पे इजाजत दीजिए पढ़ने की। क्यों? सड़कें जो आवाम की जगह है। अब नाजिया 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये आ गई राजीव भाई के मन की बात कि मस्जिद में ना पढ़ेंगे, पब्लिक प्लेस चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में ना पढ़ेंगे भाई। पॉपुलेशन ज्यादा है। देखिए राकेश भाई, मैं राजीव जी को समझा देना चाहती हूँ कि हमारी इबादत जो है वो घर में भी जायज है, और घर सबसे ज्यादा इस्लामिक तरीके से पवित्र और पाक होता है, तो हम अपनी इबादत घर में करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10 जिलों में 260 से ज्यादा मस्जिदें हैं और 100 से ऊपर ईदगाहें हैं और 150 से ऊपर मजार है। तो आप घर में खवातीन पढ़ सकती है नमाज। 10 जिलों की बात बता घर में खवातीन नमाज पढ़े, आपके पास 9 लेकिन मर्द जो है जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए बेहतर माना गया है। अब क्या बात कर रही है नाजिया जी? कहाँ पर है? अच्छा, ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ पर है? मजारों के अंदर ठीक है, नमाज पढ़ने सुनिए मैं आ रहा हूँ रुकिए ना। अरे सुनिए राजीव भाई, सुनिए संभल में शाही जामा मस्जिद है, उसके ठीक 10 सुनिए ना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा सर, दूसरी मस्जिद भी है। तो एक मस्जिद कहीं पर नहीं होती है, एक मस्जिद में भीड़ हो जाए तो दूसरी मस्जिद में चले जाइए। रुक जाइए प्लीज, ये इस तरीके की बातें मत किया करिए। अब एक सवाल भाटी जी, रुकिए भाई, रुकिए हाँ रुक जाइए सर। गलत सही ठीक है सर, आप तय कर लिया करिए, ठीक है रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए भाटी जी। राकेश जी, आपके एक शब्द पे मुझे आपत्ति है। क्या? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है कि वो जो जामा मस्जिद जिसको कह रहे हैं उसको विवादित ढांचा कहा जाए। न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपकी ये बात भी नोटिस हो गई सर, आपकी ये बात भी नोटिस हो गई। अब भाटी जी, आपके सांसद घिर गए हैं, 8 अप्रैल को पेशी है, तो सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या इसीलिए उनको ये मजहबी अधिकार पर डंका लग रहा है कि एक माहौल बना दिया जाए 8 अप्रैल से पहले? नहीं, हमारे सांसद, संभल के सांसद बहुत शानदार सांसद हैं, बहुत समझदार हैं, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे हैं और बहुत मिलनसार हैं, कभी नफरत की बात करते नहीं हैं। वो सभी धार्मिक समूहों में एकता के हिमायती हैं, समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। तो आप कुछ भी कहे जाएं, लेकिन हम सांसद के साथ हैं और सांसद बहुत कोई कहीं घिरे नहीं है, कुछ गलत बोलते नहीं है, ना उन्होंने कुछ गलत बोला है। वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के सुख शांति के लिए बोलेंगे। वो कहां उन्होंने गलत बोला? मजहबी अधिकार छीना जा रहा है, जबकि मजहबी अधिकार नमाज पढ़ना है। मजहबी अधिकार ये थोड़ा नहीं कि सड़क पर जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आप रहिए सर सांसद के साथ, आप रहिए सांसद राम जी सुमन के साथ, जिस पर आपने, जिनको लेकर आपने कहा राणा संगा गद्दार, तो आप कहिए हम हैं अपने सांसद के साथ। क्यों अखिलेश यादव ने सफाई दी कि राणा संगा देशभक्त है, वीर है? नहीं देनी चाहिए थी ना सर सफाई, जबकि पहले सपोर्ट कर दिया था। तो वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कल नजर रहेगी देश भर में, क्योंकि अलविदा जुमे की नमाज है, प्रशासन की तैयारी है और अपील यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन ने जो कायदे नियम तय करी है उसके हिसाब से नमाज पढ़े। नमाज पर रोक नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन नमाज सड़क पर नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।